व्हाट्सएप और भारत सरकार आमने सामने। व्हाट्सएप ने दायर किया भारत सरकार पर मुकदमा। वो कहते हैं ना कि दिए की लौ बुझने से पहले फड़फड़ाती बहुत है, बस ऐसा ही कुछ हो रहा है व्हाट्सएप के साथ। भारत में व्हाट्सएप के जरिए लोगों के बीच खूब फेक न्यूज फैलाई गई, बहुत मिसयूज किया गया, लेकिन अब सरकार ने ऐसी एप्स पर हथौड़ा मार दिया है। सरकार के एक्शन के तुरंत बाद व्हाट्सएप ने एक चौंकाने वाला काम किया, जो वास्तव में हैरान करने वाली बात है। अमेरिकी टेक जायंट फेसबुक ने एक बार फिर से भारत सरकार की पीठ में छुरा घोंपने वाला काम किया है। कल तक जो फेसबुक भारत सरकार से चंद दिनों की मोहलत मांग रहा था, आज फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने ही केंद्र सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। दरअसल बात यह है कि व्हाट्सएप ने आज से प्रभावी होने वाले सरकार के नए डिजिटल नियमों के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय में एक मुकदमा दायर किया, जिसमें कहा गया कि नए नियम उपयोगकर्ताओं को गोपनीयता सुरक्षा को कमजोर करेगा। भारत की लताड़ से छटपटाए व्हाट्सएप। फेसबुक के स्वामित्व वाली मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप ने मंगलवार को नियमों के खिलाफ मुकदमा दायर किया। इस नए नियम के तहत व्हाट्सएप पर भेजे गए संदेशों की उत्पत्ति को ट्रेस कर सकते हैं। इस नियम के तर्क में व्हाट्सएप का कहना है कि यूजर्स अपनी गोपनीयता खो देंगे। व्हाट्सएप ने अपने बयान में कहा कि चैट को ट्रेस करने से एंड टू एंड एन्क्रिप्शन टूट जाएगा और लोगों की निजता के अधिकार को मूल रूप से कमजोर कर देगा। व्हाट्सएप ने कहा कि भारत सरकार की नई गाइडलाइन भारत के संविधान के खिलाफ है और यूजर्स की प्राइवेसी के अधिकारों का उल्लंघन करती है। वास्तव में ये व्हाट्सएप की छटपटाहट है, जिस कारण वो कुतर्क दे रहा है, और इससे हम अनुमान लगा सकते हैं कि अगर व्हाट्सएप भारत सरकार द्वारा बनाए गए नियमों को नहीं लागू होने देगा तो उसको अपनी दुकान कभी भी समेटनी पड़ सकती है। ये मुकदमा जैसे दिए की लौ बुझने से पहले फड़फड़ाती है, कुछ ऐसा ही हाल व्हाट्सएप का भी है। क्या दलील दे रहा है व्हाट्सएप? अगर हम व्हाट्सएप की दलीलों को सुने तो समझेंगे कि कैसे ये भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हमेशा से व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म जवाबदेही दिए बिना अपने प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज और फेक नैरेटिव को बढ़ावा देते हैं। आपको बता दें कि सरकार ने उस परिस्थिति में जानकारी लेने की बात की जिसमें सरकार से जुड़ी फेक न्यूज को बढ़ावा दिया जाता है या फिर किसी दंगे को और बढ़ाने के लिए आम जनता को व्हाट्सएप के जरिए भ्रमित किया जाता है। इस तरह के मामलों में कभी भी मुख्य दोषी का पता नहीं चल पाता। उदाहरण के लिए अगर कोई इंसान व्हाट्सएप मैसेज के जरिए दंगा भड़काता है तो इस परिस्थिति में केंद्रीय जांच एजेंसी जांच के लिए व्हाट्सएप से दंगा भड़काने वाले मैसेज का पता मांगेगी। इसके जवाब में व्हाट्सएप का तर्क ये होगा कि हम आपको दंगा भड़काने वाले के बारे में जानकारी नहीं दे सकते, क्योंकि ये जानकारी दंगा भड़काने वाले की प्राइवेसी के खिलाफ होगा। यही वजह है कि कई देश विरोधी तत्व अपने नापाक इरादों को अंजाम देने आए हैं। व्हाट्सएप बना हुआ है फेक न्यूज का जरिया। ऐसे ही कोई भारत विरोधी तत्व पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए फेक न्यूज फैलाते। सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन के दौरान ये देखा भी गया था। यहाँ तक कि ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं कि वैक्सीन लगवाने से जनता नपुंसक हो जाती है, जिससे वैक्सीन के कैंपेन में रुकावटें आने लगी। ऐसे में जांच एजेंसी जब व्हाट्सएप से शरारती तत्वों का पता मांगेगी तो व्हाट्सएप फिर से प्राइवेसी का हवाला देकर कोई भी जानकारी साझा करने से मना कर सकता है। ऐसे में सरकार देश की सुरक्षा के मुद्दे को ज्यादा महत्व देते हुए कोर्ट के सामने अपनी बात रखेगी, जिसे हाई कोर्ट भी नजरअंदाज नहीं कर सकता। स्पष्ट है कि यहाँ केंद्र का पक्ष मजबूत है कि व्हाट्सएप की ये घेगड़ी ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाली। ये यूजर्स की प्राइवेसी के नाम पर देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करते आए हैं। इन सब के खिलाफ सबसे अहम बात यह है कि भारत सरकार के पास राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी बेहद मजबूत तर्क और आधार है, जिसके जरिए वो आसानी से व्हाट्सएप को अपने घुटने टेकने के लिए मजबूर कर सकता है। इसके साथ ही यदि सरकार नियमों को न मानने के लिए व्हाट्सएप जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को बैन भी करती है तो उसे कोई कठिनाई नहीं झेलनी पड़ेगी।